हेलो नमस्कार। मैं राजेंद्र आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म द इनएबल एकेडमी के थ्रू एक बार फिर से आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। आज हम लोग 10th क्लास के बोर्ड क्लास के उन बच्चों से बात करने जा रहे हैं जिनको मैथ्स जैसा सब्जेक्ट जो है वो एक फोबिया, एक डर है जो उनके दिमाग में एक चैलेंज के रूप में वो सब्जेक्ट को वो देखते हैं। मैं राजेंद्र द इनेबलर एकेडमी के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों के लिए कुछ ऐसे मेथड, कुछ ऐसे कंसेप्ट, कुछ ऐसे ट्रिक्स लेकर के हाजिर हुआ हूं जिससे आपके दिमाग में मैथ्स को लेकर के जो भी फोबियाज है, जो भी डर आपके दिमाग में बैठा हुआ है, उसको दूर करने का प्रयास मैं करूंगा। तो आज अपन लोग 10th क्लास के सेकंड नंबर चैप्टर पॉलिनोमियल पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिएगा, देखिए, पॉलिनोमियल हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है अपन लोगों के पास में। ये शुरू करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। हिंदी मीडियम वाले इसको बोलते हैं बहुपद। देखिएगा, देखिए, सब चीजें अपन लोग साथ साथ में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। बहुपद, पॉली, पॉली का मतलब बहुत सारे। बहुपद, बहु का मतलब भी बहुत सारे ही होता है। वो वाली बहु की बात नहीं कर रहा मैं आप लोगों के पास में। बहुपद, यदि आप इसको दो अलग अलग सब पार्ट में डिवाइड करोगे, बहु प्लस पद यानी कि बहुत सारे पद होने चाहिए, उसको अपन लोग पॉलिनोमियल के फॉर्म में अपन लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली। क्लियर है? तो यहां मैं नॉर्मली एक चीज नोट कर देता हूं। पॉली का मतलब अपन लोग क्या कहते हैं? बहुत सारे। क्या कह सकते हैं अपन लोग यहाँ पे? बहुत ही सारे। और नॉमिनल का मतलब अपने पास में क्या हो गए? पद हो चुके हैं, टर्म्स हो चुकी हैं। बहुत सारे टर्म यदि आपको कहीं पे भी एक जगह पे नोट की भी मिलती हैं तो उसको अपन लोग क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले मैं इसके थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहूंगा। हिस्ट्री का मतलब किसी भी बच्चे के बारे में अगर आप जानते हो तो उस बच्चे का सरनेम आप लोगों को उसके फादर साहब के बारे में बताता है, और आपके उनके जो फादर साहब है उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो उनके फादर साहब के बारे में डिस्कस करवाता है आप लोगों के सामने। तो एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूं कि पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले थोड़ा सा संयम आपको रखना पड़ेगा। ये आपकी पहली जो क्लास है वो बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास रहने वाली है, जिसके अकॉर्डिंग मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि 9th क्लास के बच्चे को मैं पॉलिनोमियल पढ़ा रहा हूं, ताकि 9th क्लास की चीजें अगर क्लियर होती हुई आएंगी तभी आप लोगों के पास में 10th क्लास में आप बहुत इजी तरीके से, मैं आपको उस पहाड़ की चोटी पे ले जाना चाह रहा हूं जहां से हर रास्ता आपको साफ साफ दिखाई देता है। हाँ, किसी भी प्रकार की कोई रुकावट आपको नजर नहीं आएगी वहां पे। क्लियर है? तो मैं पॉलिनोमियल पढ़ाने से पहले, पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। क्लियर है? अब वो हिस्ट्री कौन कौन सी है, कौन कौन से इसके पूर्वज हैं जो इस पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसके लिए अपन लोग आगे काम आने वाली है। तो देख, तो शुरू करते हैं अपन लोग यहाँ पे इसके लिए। सबसे पहले जो चीज मेरे सामने निकल के आती है उसका नाम है वेरिएबल। हिंदी मीडियम वाले इसको क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा इसको अलग पेन से शो कर देता हूं ताकि थोड़ा सा ठीक लगे, कंफ्यूजन नहीं हो किसी भी प्रकार का। हिंदी मीडियम वाले इसको क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। और वहीं अगर मान के चलो एक तरफ हेड होता है तो एक तरफ टेल हो रहा है, और यहाँ यदि वेरिएबल है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में क्या अपन लोगों के पास में क्या रहने वाला है? नॉन वेरिएबल रहने वाला है, जिसको हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं वो क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। नॉन वेरिएबल का एक दूसरा नाम होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट जो टर्म है उसके बारे में भी अपन लोग बात कर रहे हैं। आप चाहे उसको कांस्टेंट कर लो, चाहे उसको नॉन वेरिएबल कह लो, चाहे उसको अचर कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों बातों का मतलब एक ही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल क्या है सर, है कि नहीं? ये चिर परिचित से अपने पास एक चीज अपने पास है, चर। सरने वाले चर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, वेरिएबल की बात हो रही है। वेरिएबल वर्ड का जो मतलब है आप उसको ढंग से देखोगे तो आप लोगों को लगेगा वेरी कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर। वेरिएबल को आप कुछ इस तरीके समझ सकते हैं कि आप लोगों को भूख लग रही है, आपको खाना खाना पड़ेगा। खाना खाने से पहले आप लोगों को मान लो कि खाना बना हुआ नहीं है तो आप लोगों ने एक एप्पल को काटा, एक सेव लिया, आप लोगों ने सेव खा लिया। सेव खाने के बाद में सेव के बीच में जो मिडिल पोर्शन होता है उसको काटते हैं तो उसके अंदर बीज निकलते हैं। यदि एक बीज को लेकर के आप उसको, उसी बीज को जमीन में गाड़ दो, और जमीन में गाड़ने के बाद एक दिन ऐसा आएगा तो उस बीज से पौधा बनेगा, पौधे से पेड़ बनेगा। मैं वेरिएबल को डिस्कस कर रहा हूं, कनेक्ट करने का प्रयास करिएगा। देखिए एक बार के लिए, जो बीज से पेड़ बना, क्या आपके पास में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, कोई ऐसा फॉर्मूला है, कोई ऐसी युक्ति आप लोगों के पास है
जिससे आप ये बता पाओ कि उस पेड़ पे कितने एप्पल लगने वाले हैं, कितने सेब लगने वाले हैं साहब। अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा कोई फॉर्मूला है, तो आप मेरे को जरूर बताएं। मेरा ऐसा मानना है कि उस पेड़ पर लगने वाले जो फल होंगे उनके बारे में कोई भी आइडिया आप लोगों को नहीं है। क्लियर हो रही है बात दिमाग में? उसी तरीके से वेरिएबल है, आप लोगों ने कह दिया, मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, एक अननोन वैल्यू है, हिंदी मीडियम वालों की एक अज्ञात राशि है जिसके बारे में हमारे को कोई आइडिया नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई आइडिया नहीं है। मैं क्लासरूम में यदि डिस्कस करना शुरू करता हूं तो किसी भी आगे वाली बेंच में बैठा हुआ जो बच्चा है उसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू कुछ अलग होती है। पूरी क्लास में अगर 50 बच्चे बैठे हुए हैं तो 50 के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू अलग अलग बताएंगे वो लोग। ऐसा इसलिए होता है कि एक एक्स जो है वो अननोन वैल्यू अपने पास में है, एक नॉन जो चीजें हैं वो अपन लोगों के पास में दिखाई दे रही हैं। आप लोगों ने कहा दिया कि सर ये तो बता दिया आप लोगों ने कि एक अननोन वैल्यू, एक अज्ञात वैल्यू, एक अज्ञात राशि अपन लोगों के पास में गिवन है। सर ये दिखाई कैसा देता है? ये चीजें जो हैं आपके पास जो वेरिएबल है ये दिखाई कैसा देता है? अल्फाबेटिकल लेटर के स्मॉल लेटर ए टू जेड में से कोई सा भी लेटर यदि आपके पास में लिखा हुआ है तो वो एज ए किसकी तरह बिहेव करेगा? वेरिएबल की तरह बिहेव करने वाला। ऐसा कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां तक मैं नॉर्मली वेरिएबल के बारे में बता रहा हूं। वेरिएबल के बारे में मैंने बताया कि एक अननोन वैल्यू है, एक अज्ञात राशि है, इसके बारे में कोई आइडिया अपन लोगों को नहीं है। वेरिएबल का जो मान है, वेरिएबल की जो वैल्यू है, क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन होगी उस पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करेगा उसके बाद भी डिस्कस करेंगे अपन लोग यहाँ पे। लेकिन जस्ट अपोजिट साइड में अपने पास में गिवन है नॉन वेरिएबल, कांस्टेंट, अचर। सर ये कैसा दिखाई देता है? तो इसके लिए अपन लोगों ने क्या कहा? एनी रियल नंबर। क्या बोल दिया अपन लोगों ने यहाँ पे इसको, या इसके लिए एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, कोई भी जो रियल नंबर अपने पास में यहाँ पे नोट किया हुआ है तो वो एज ए किसकी तरह बिहेव करने वाला है? नॉन वेरिएबल, कांस्टेंट की तरह अपने पास में बिहेव करने वाला है। बात समझ आ गई? कांस्टेंट की तरह काम करेगा, अचर की तरह काम करेगा। एग्जाम्पल बता दे के बताओ सर। इसका जो एग्जाम्पल है भाई, रियल नंबर अपने पास में 2 है, यहाँ मैंने 5 नोट कर दिया, मैंने यहाँ 1000 नोट कर दिया, मैंने यहाँ पे माइनस का 9 नोट कर दिया, मैंने यहाँ 0 नोट कर दिया। क्लियर है? अब मैं आप लोगों से पूछूं 2 की वैल्यू क्या है? 2 तो 2 ही रहने वाला है। आप इसको चाहे यहां देखोगे, ऑनलाइन क्लास में देख रहे हो तो भी 2 पढ़ रहे हो, आप लोग यदि स्कूल में पढ़ोगे तो भी 2 ही देखोगे। अगर आप इसको 2 को घर पे ले जाके देखने वाले हो तो भी वो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 2 ही रहने वाली है। आप इसको चांद पे ले जाके देख लो तो भी उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है? 2 ही रहने वाली है। ऐसा ना कि 2 अपने आप बार बार चेंज हो रहा है कि हाँ स्कूल में पढ़ रहे थे तो 2 ही था, घर पे जाते ये 4 में कन्वर्ट हो गया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। तो यहां अपने पास में क्या बोला गया? एनी रियल नंबर, कोई भी जो वास्तविक संख्या अपने पास में है वो सारी के सारी किसकी तरह बिहेव करती है? अचर राशि की तरह, नॉन वेरिएबल की तरह बिहेव करती है साहब। और वहीं अपने पास में वेरिएबल जो था उसमें क्या बोला गया? अल्फाबेटिकल के जो स्मॉल लेटर अपने पास ए टू जेड है, इसमें से अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो अपने पास किसकी तरह बिहेव करेगा? वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। एग्जाम्पल अपन लोग कह सकते हैं इजीली। मान लो किसी बच्चे के सामने मैंने लिखा कि एक्स की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ, मैंने कहा z की वैल्यू बताओ, a बताओ, p बताओ, कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखा है तो ये सारे के सारे क्वांटिटी अपने पास में जो लिखी हुई है, ये जो सिंबल लिखे हुए हैं, ये किसकी तरह बिहेव करने वाले हैं? वेरिएबल की तरह बिहेव करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो पता लगा कि सर एक नई चीज अपन लोगों ने यहाँ पे पढ़ी है। वो नई चीज कौन सी है? वो है अपना एमओ। क्या पढ़ रहे हैं इसको अपन लोग? एमओ। हिंदी मीडियम वाले इसको पढ़ते हैं गणितीय संक्रिया। हिंदी मीडियम वाले इसको क्या पढ़ते हैं? गणितीय संक्रिया पढ़ते हैं साहब। आ जाओ। अब गणितीय संक्रिया कितने प्रकार की होती है? मैथमेटिकल ऑपरेटर, एमओ इसलिए लिखा है इंग्लिश मीडियम वालों के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल ऑपरेटर, हिंदी मीडियम वालों के अकॉर्डिंग गणितीय संक्रिया। तो यहाँ जो गणितीय संक्रिया है वो 4 प्रकार की होती है साहब। कितने प्रकार की होती है अपन लोगों के पास में? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और अपने पास में क्या हो गया है? डिवाइड हो गया है। ये सारी की सारी जो अपने पास में सिंबल अपन लोग पढ़ते हैं, जो भी अपन लोगों ने प्लस एडिशन पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है और यहाँ पे डिवाइड पढ़ा है, तो ये 4 प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेटर आपको वहां पे पढ़ने को मिलते हैं साहब। अब यदि मान के चलो कि ये जो 4 प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं, इनका यूज क्या था साहब? है कि नहीं है? इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक चीज निकल के आती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी आप लोगों के पास, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा आपको।
वेरिएबल हो गया, नॉन वेरिएबल हो गया, और अपने पास में मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं, गणितीय संक्रियाएं हैं। भाई ये वैसा सही था जैसे मैगी बनाने के लिए आप लोगों ने क्या क्या किया होगा। एक मैगी की आवश्यकता आप लोगों को पड़ी होगी, मैगी मसाले की आवश्यकता आप लोगों को पड़ी होगी, आपको बर्तन चाहिए होगा, गैस चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा। ये 5 फैक्टर जो थे मैगी बनाने के लिए काम में आए थे। उसी तरीके से अपन लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग यहाँ पे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात अगर मैं यहाँ पे करूं तो इसको कैसे डिस्कस करेंगे अपन लोग, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो इसको कहते हैं बीजीय व्यंजक। क्या कहा जाता है इसको अपन लोगों के पास में? बीजीय व्यंजक कहते हैं साहब। देखना, देखिए कैसे बनता है बीजीय व्यंजक, कैसे बनेगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में किसी वैल्यू के अंदर वेरिएबल, नॉन वेरिएबल और अपने पास अगर मान लो कि मैथमेटिकल ऑपरेटर जो है एज ए मसाले के रूप में इसमें डाल दिए जाएं, तो इन तीनों का जो कंबाइंड फॉर्म होगा उसको अपन लोग क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं साहब। कहीं को समस्या हो तो भी बोल जाना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मैं आप लोगों से कहा कि वेरिएबल, नॉन वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेटर अगर मान लो कि तीनों के तीनों एक जगह पे लगे हुए मिल जाते हैं, कहीं पे भी एक साथ दिख रहे हैं आप लोग को, तो उसको क्या कहेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक कहने वाला है साहब। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। एग्जाम्पल देके बताएं सर आप लोग, है कि नहीं? तो एग्जाम्पल कैसे दे सकता हूं मैं यहाँ पे आप लोगों के पास में? एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैं वहां से क्लियर करता हूँ, इधर आ जाओ एक बार के लिए, एक बार क्या। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि टू लिखा हुआ है, टू एक किसकी तरह बिहेव करेगा? नॉन वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। यहां मैंने लिखा एक्स, तो एक्स अपन लोगों के पास में वेरिएबल है, प्लस में मैंने नोट कर दिया 5। कितना नोट कर दिया मैंने यहाँ पे? 5 नोट कर दिया। तो चेक करो ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास लिखा हुआ है इसमें वेरिएबल है क्या? है साहब, एक्स वेरिएबल है क्या? नॉन वेरिएबल है। 2 और 5 नॉन वेरिएबल है क्या? इसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर है क्या? क्या कितने मैथमेटिकल ऑपरेटर आप लोगों को इसमें नजर आ रहे हैं? कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक ही मैथमेटिकल ऑपरेटर इसमें नजर आ रहा है, लेकिन एक नहीं है। कितने हैं? 2 हैं साहब। 2 कौन कौन से हैं? देखिएगा, देखिए ये एक्सप्रेशन जो है वो नॉर्मली 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 की फॉर्म में डिनोट किया जाता है। यानी कि यहाँ 2 तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेटर आपको देखने को मिल रहे हैं, एक मल्टीप्लिकेशन और एक अपने पास में क्या है? एडिशन है, प्लस का सिंबल अपने पास में गिवन है। अगर मान लो कि मैं कोई और एग्जांपल आप लोगों से सामने यहाँ पे डिस्कस करूं, तो आप देखो मैंने ये कह दिया 3a प्लस 2b माइनस और c में यहाँ पे कह दिया आप लोगों के पास में। तो क्या अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन हुआ, क्या सर मोर देन 1 वेरिएबल पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है साहब, 1% दिक्कत नहीं है। अपन लोगों ने बताया क्या कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए था? अपन लोगों के पास में सिंपली वेरिएबल, नॉन वेरिएबल, अपने पास मैथमेटिकल ऑपरेटर होने चाहिए। क्या तीनों चीजें कंबाइंड फॉर्म में है क्या? नॉन वेरिएबल देखो 3 और 2 है कि नहीं, वेरिएबल ए बी और सी अपन लोगों के पास में। मैथमेटिकल ऑपरेटर की बात करें, एडिशन का सिंबल है, सब्ट्रैक्शन है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल अपने पास में गिवन है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक्सप्रेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा साहब। आगे बढ़ता हूं वापस से। क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को से भी आगे कुछ चीजें हैं क्या? बिल्कुल है साहब। अभी पॉलिनोमियल स्टार्ट नहीं हुआ है, पॉलिनोमियल की हिस्ट्री के बारे में अपन लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इससे भी आगे चीजें होती हैं। अब इससे आगे चीजें कौन कौन सी हो रही है? इसके 2 सब पार्ट अपन लोगों ने बनाए, इसके 2 सब पार्ट अपन लोग बना रहे हैं, इसमें अपन लोग क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं देखो, देखना, देखिए एक बार के लिए। एक होता है बेटा जी इसका इक्वेशन वाला पोर्शन, एक होता है इसका इक्वेशन वाला पोर्शन। हिंदी मीडियम वाले इसको कहते हैं समीकरण। हिंदी मीडियम वाले को क्या कहेंगे अपन लोग यहाँ पे? समीकरण कहते हैं। और आगे बढ़े, एक आता है इसका बहुपद या फिर यानी कि पॉलिनोमियल, जो कि आपके सिलेबस में आपको पढ़ने को मिलेगा। पॉलिनोमियल हिंदी मीडियम वाले इसको नॉर्मली अपन लोग क्या कह रहे हैं? बहुपद कह रहे हैं। मैं एक बार फिर से नोट कर देता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि सर हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले चीजें जो बच्चा पढ़ रहा है उसी लैंग्वेज में ज्यादा रहे तो ज्यादा ठीक रहेगा। इक्वेशन हो गया और बहुपद हो गया। सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को और आगे कैसे एक्सप्लेन करूं मैं, बताओ इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट होगा? तो मैंने क्या कहा कि अगर वेरिएबल, नॉन वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेटर है, तीनों अगर एक साथ लगे हुए हैं तब तो बनेगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर उसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने इक्वल टू का सिंबल लगा करके, इक्वल टू का सिंबल लगा के या तो यहाँ पर मैं 0 नोट कर दूं, या फिर मैं यहाँ पे क्या नोट कर दूं, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर यदि नोट कर देता हूं, यानी कि कहने का मतलब मेरी मेन बात यहीं पर है कि उसमें इक्वल टू का सिंबल यदि लगा हुआ है, तो ये जो फॉर्मेट था, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, समीकरण में बदले दिया जाता है। साहब बात समझ आ गई? यानी कि सर इसको पहचानने का तरीका आप लोगों ने हमें बता दिया कि अपन लोगों के पास में क्या होना चाहिए था? इक्वल टू का सिंबल होना चाहिए।
ये इक्वल टू जो सिंबल है वो किसको आइडेंटिफाई करने के लिए काम आएगा अपने पास में, इक्वेशन को, समीकरण को पहचानने में मदद करेगा। क्या कहा गया, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों ने क्या किया, इक्वल टू का सिंबल लगाया, उसमें जीरो या फिर रियल नंबर नोट किया, तो ये सारा एक्सप्रेशन अब किसमें कन्वर्ट हो गया, अपन लोगों के पास में समीकरण में बदल गया, इक्वेशन में बदल गया साहब। कहीं कोई समस्या ही नहीं है, बोल हो रहे हो क्या फिलहाल के टाइम पर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए था, क्या सर हमने केवल इक्वल टू का सिंबल तो पढ़ा नहीं, हमने केवल इक्वल टू का सिंबल तो पढ़ा नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अगर सपोज करो हमारे पास में ये ग्रेटर देन भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, लेस देन भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी पढ़ रखा है, लेस देन इक्वल टू पढ़ रखा है, और डज नॉट इक्वल भी पढ़ रखा है कि नहीं है, ये सारे के सारे सिंबल हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। तो एक बात बताओ, अगर इस इक्वल टू के सिंबल की जगह पर ये सारा कुछ अप्लाई हो जाए तो उस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, है कि नहीं है, तो उस पोर्शन को बोलते हैं इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं हम लोग वहां पे, इनइक्वालिटीज बोलते हैं कि नहीं। अगर कभी भी आप लोग के पास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ग्रेटर देन, लेस देन, है कि नहीं, और ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू और डज नॉट इक्वल टू का सिंबल लगा हुआ मिल जाए, तो ये जो एक्सप्रेशन अपने पास होता है वो किसके अकॉर्डिंग क्या बनता है अपन लोगों के पास में, इनइक्वालिटीज। क्या बोलेगा अपन लोगों के पास में, इनइक्वालिटी बनता है। हिंदी मीडियम वाले इसको क्या कहते हैं, असमीका कहते हैं। क्या बोलते हैं अपन लोग इसको, यहाँ पे असमीका, यहाँ पे इसको अपन लोग नाम दे सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चलिए देखें। अब बात करते हैं अपन लोगों के पास में पोलिनोमियल पे। अब अपन लोग पोलिनोमियल पे आ चुके हैं, ध्यान दो इस चीज के लिए। अपन लोगों के पास में पोलिनोमियल कैसे बनेगा सर, पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसी कौन सी चीजें अप्लाई करें ताकि अपने पास में किसमें कन्वर्ट हो जाए, पोलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगी। पोलिनोमियल के लिए तीन बातें देखना जरूरी हो जाती है। पोलिनोमियल पढ़ने के लिए आपको तीन बातों का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पहली बात, इसके रिप्रेजेंटेशन पर, ये दिखता कैसा है। पहली बात किस पे कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे इसके रिप्रेजेंटेशन पे बात कर रहे हैं, इसके निरूपण पर बात कर रहे हैं। देखना, देखिए ये दिखाई कैसा देता है सर। दूसरी बात, इसकी जो वेरिएबल है कि नहीं है, इसमें जो वेरिएबल अपने पास सिचुएटेड होता है उसकी पावर कैसी होनी चाहिए। तो यहां पर लोग क्या लोड कर सकते हैं, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल बिलोंग्स टू आई प्लस पॉजिटिव इंटीजर, और थर्ड नंबर केस में मैं इसमें लिखूंगा फॉर्मेट। सब चीजें मैं धीरे धीरे वापस से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। मैंने एक बार लिखा है कि मैंने कहा कि पोलिनोमियल होने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। उसमें तीन चीजें कौन कौन सी हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, उसके पास में उसकी पावर है, उसमें जो वेरिएबल अपने पास गिवन है उस वेरिएबल की पावर कैसी है अपन लोगों के पास में, और थर्ड नंबर पे मैंने लिखा फॉर्मेट, है कि नहीं है। मैं आप लोगों से क्या कर रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। सबसे पहली बात, कभी भी अगर अपन लोगों के पास में कोई भी, जैसे मान लो कि यही एग्जांपल मैं ले लेता हूं, 2x + 5 मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको मैं यदि पोलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो कोई भी अल्फाबेटिकल आप लोग लेटर ले लो। जैसे मान लो कि मेरा मन किया सर मैं एफ को यूज कर रहा हूं, उसके आगे ब्रैकेट का सिंबल अप्लाई कर दो, और उस ब्रैकेट के सिंबल में उस वेरिएबल को ले जाके यहाँ पे नोट कर दो जो आप लोग के पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मौजूद है। नहीं समझाया मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बीजीय व्यंजक में अगर इक्वल टू का सिंबल लगा करके मैं जीरो लगा देता तब तो ये इक्वेशन बन रहा था। अगर मैं ये वाला सिंबल लगा दिया तो मेरे पास में इनइक्वालिटी बन रही थी, असमीका बन रही थी। लेकिन अगर इस एक्सप्रेशन में मैंने इक्वल टू का सिंबल लगा करके कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर लिखा, आपको मैंने एफ लिखना तो एफ लिख लो, आपका मैंने जी यूज करना तो जी यूज कर लो, आपका मैंने एच यूज करना तो एच यूज कर लो। ब्रैकेट का सिंबल लगा करके उसमें जो भी वेरिएबल है उसको यदि मैं यहाँ नोट कर देता हूं तो ये जो कंप्लीट अपन लोगों के पास में होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आप अपन लोगों के पास में पोलिनोमियल को अपन लोग क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट यहाँ पे कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं साहब। आई होप ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो रही है धीरे धीरे करके, है कि नहीं। आगे बढ़े। एक बात बताओ कि सर यहाँ जरूरी है आप एफ का यूज करो, मेरा अरे कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे जी ऑफ एक्स से यूज कर लो, किसी का मन कर रहा है सर आप एच एक्स से यूज कर लो, किसी का यूज कर रहा है आप पी एक्स से यूज कर लो। ये सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। क्लियर है बात हमारी आप लोगों के पास। मैंने क्या कहा, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू का सिंबल लगा करके कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर लिखो, ब्रैकेट का सिंबल लगाओ, और इस ब्रैकेट के सिंबल में आप लोगों के पास में जो भी वेरिएबल है उन वेरिएबल को क्या कर दो, नोट कर दो, तो वो आपका क्या होगा, अपन लोगों के पास में पोलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन होगा, वो दिखाई कैसा देता है ऐसा। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी बात करता हूं कि पावर ऑफ वेरिएबल। इससे पहले भी मैं यदि मान लो किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सर सपोज करो कि ये बन गया 2x + y आ गया, तो अब ये पोलिनोमियल, ये भी तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यदि हम इसको पोलिनोमियल में नोट करें तो कैसे करेंगे। तो भाई बहुत बढ़िया बात है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आया तो यहाँ पे सिंपली लिखो g,
ब्रैकेट का सिंबल अप्लाई करो और जो एक्स और वाई का जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर है उस फॉर्मेट में इसको नोट कर दो, एक्स कोमा वाई, यानी कि एक्स पहले आएगा वाई से। तो किसी भी अपने पास में दो वेरिएबल में यदि आप किसी भी पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन करते हो उसको एक्स कोमा वाई, या फिर मान लो कि ए कोमा बी है तो ए कोमा बी से नोट कर दो, है कि नहीं, इस फॉर्मेट में इसको नोट किया जा सकता है। लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो केवल सिंगल वेरिएबल के लिए ही पॉलिनोमियल डिस्कस किया गया है, डबल वेरिएबल के लिए नहीं है, तो इतनी ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी लेकिन एक बार के लिए आप लोगों के पास एज ए नॉलेज आप लोगों को रखो कि इनका जो फॉर्मेट होता है अल्फाबेटिकली, उस फॉर्मेट में उसको नोट कर दिया, कोमा का सिंबल लगा कर, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। थर्ड सेकंड नंबर पे आया कि पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यहां जो x लिखा हुआ है इस x की पावर कैसी है, इस x की घात जो है वो कैसी रहने वाली है। घात में बात कर रहे हैं अपन लोग यहाँ पे, है कि नहीं है। अब घात यानी इसके सर पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है वो अपन लोगों के पास में डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि अपन लोगों के पास बहुत सारे पॉलिनोमियल दिए हुए होते थे और आप लोगों को छांट के या फिर मान लो सेलेक्ट करके ये बताना होता था कि ये पॉलिनोमियल होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसके पीछे का जो रीजन था वो यही था कि आप लोग वहां पे क्या करते थे कि सर उसकी पावर है वो किससे बिलोंग होनी चाहिए, और मैंने आपको बताया कि पावर बिलोंग्स टू भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर आई प्लस। अब पॉजिटिव इंटीजर के बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए भाई। कंप्लीट जो नंबर लाइन है उसको तीन पोर्शन में ब्रेक किया गया, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और अपने पास में पॉजिटिव इंटीजर, है कि नहीं है। अब आप लोगों के पास में जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो कहां से स्टार्ट हो गया अपन लोगों के पास में, जो 1 है 2 है 3 है, ये जो नंबर अपने पास होने वाले हैं वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट कर देंगे अपन लोग, इसमें पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे साहब। आगे बढ़े, फिर बात आती है इसके फॉर्मेट के बारे में, इसके फॉर्मेट के बारे में, इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। इनकी जो पावर्स है वो हमेशा यहाँ तो असेंडिंग ऑर्डर में नोट करें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में नोट करें, ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। एग्जांपल देखिए बताते हैं सर, देखो देखिए एक बार के लिए मैंने कुछ लिखा इस तरीके से कि fx इक्वल अपन लोगों ने लिख रखा है, जैसे मान लो कि 3x टू द पावर 2 प्लस का 5x माइनस में 3x क्यूब माइनस में प्लस का 9, यहाँ पे 9x टू द पावर 4 और मैंने यहाँ पे नोट कर दिया माइनस का 5 नोट कर दिया। पहली बात तो ये जो है पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन चेक करो, मैंने यहाँ लिखा अल्फाबेटिकल लेटर एफ एक्स, यानी कि सर इसका रिप्रेजेंटेशन तो एकदम एकदम करेक्ट है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। बात करते हैं आगे, इसमें जो वेरिएबल है एक्स, इसकी पावर चेक करने हम गए तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 4 है, यानी कि सर जितनी भी पावर्स है ना वो सारी की सारी किससे बिलोंग कर रही है अपन लोगों के पास में, आई प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रही है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, क्या इसका फॉर्मेट सही है कि क्या अपन लोगों के पास में डिक्रीजिंग पावर का फॉर्मेट है क्या, लेकिन अब आप इसको चेक करो, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 4 है, इसका मतलब इसका फॉर्मेट थोड़ा सही करना पड़ेगा। फॉर्मेट सही करने क्या करेंगे बताओ, 9x टू द पावर 4, अगेन नेक्स्ट नंबर पे आप देखो अब इसका नंबर है अपने पास में, पावर 4 के बाद में 3 आएगा तो यहाँ पर माइनस 3x टू द पावर 3, फिर अपन लोगों को नोट किया बताओ इस स्क्वायर का नंबर आएगा तो 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस में कितना हो गया अपने पास में 5 हो गया। अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर अपन लोगों के पास में अगर सपोज करो कि यहाँ पर x क्यूब नहीं होता, अगर सपोज करें सर यहाँ पे एक्स क्यूब नहीं होता तो क्या अपन लोग क्या करेंगे, अगर एक्स क्यूब नहीं होता तो अपन को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सिंपली उसके बाद में देखो पावर 2 के बाद में कौन आएगा यहाँ पे, सिंपली अब अपने पास में पावर 2 के बाद में एक्स स्क्वायर की टर्म आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे एफ एक्स हो गया, यहाँ पे माइनस का 5 हो गया। तो ये सब चीजें अपने ध्यान में रहनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। पॉलिनोमियल होने के लिए तीन बातों की आवश्यकता अपन लोगों को होने वाली है, तीन बातों की जरूरत अपन को पड़ेगी, जिसमें पहला हो गया रिप्रेजेंटेशन, सेकंड नंबर पे हो गया पावर बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, और जो फॉर्मेट है वो आप लोग का घटते हुए घाते क्रम में या फिर मान लो कि डिसेंडिंग जो पावर है इनकी फॉर्मेट में इसको नोट किया हुआ होना चाहिए था। एग्जांपल देकर आपको बहुत अच्छे से समझा दिया गया है। पावर बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर होने का मतलब आपके पास क्या क्या नहीं होना चाहिए पावर के अंदर, जो वेरिएबल आपके पास नोट किया हुआ है उस वेरिएबल की जो पावर है वो ना तो नेगेटिव होना चाहिए, ना आपके पास वहां फ्रैक्शन होना चाहिए, वहां ना कोई रेडिकल साइन होना चाहिए, ना कोई वहां पे डेसिमल नंबर अपने पास होना चाहिए, ना ही वहां पे अपन लोगों के पास में स्क्वायर रूट होना चाहिए, ना ही वहां पे क्या नहीं होना चाहिए, क्यूब रूट अपने पास में होना चाहिए था। अगर ये सारे के सारे सिंबल आपके पास में नहीं है, केवल एक परफेक्ट नंबर लिखा हुआ है, तो वो आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्या बताओ पॉलिनोमियल यही थोड़ा रुक जाता है, पॉलिनोमियल का जो सफर है वो यहीं पे खत्म नहीं होता है, पॉलिनोमियल का सफर यहाँ से शुरू होता है, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं एक बार के लिए इस चीज को थोड़ा सा मैं मिटाना चाहूंगा क्योंकि एग्जांपल्स हैं, बोर्ड इतना ही है, वापस से अपन को चीजें भी काम में भी लेनी है, तो मैं इसको एक बार के लिए मिटाता हूँ, उसके आगे बढ़ता हूँ, है कि नहीं है। अब देखिएगा, देखिए वेरिएबल के बारे में पढ़ने के बाद, नॉन वेरिएबल पढ़ने के बाद, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने के बाद, सब चीजों के घटित होने के बाद में एक नया मेंबर अपने पास में आया, पॉलिनोमियल, जो कि आपके पास में यहाँ लिखा हुआ है।
अब बात करेंगे पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले इतनी चीजों की जानकारी तुम्हारे को होनी चाहिए। अगर ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हैं तो समस्या ही नहीं आने वाली, दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो है कि नहीं है। पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन है इस पे बात करता हूं सबसे पहले। थोड़ा सा इसको नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल, है कि नहीं, इसी से आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब थोड़ी सी गड़बड़ कर दी अपन लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है, सब क्लियर हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। ये लो साहब, है कि नहीं। आ जाओ, पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन है वो दो बेसिस पे किया गया। कितने बेसिस पे किया जा रहा है? दो बेसिस पे किया जा रहा है। किस कौन कौन से बेसिस जा रहा है देखते हैं। आ जाओ, आपको भी उतना ही पता जितना मेरे को पता चला है। यहां आप लोगों के पास में एक तो था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये देखो इसके अंदर कुछ आ गया सारा का सारा काम। थोड़ा सा इसको साफ करते हैं एक बार के लिए, है कि नहीं। अच्छा लग रहा है मेरे को, और मेरे को अच्छा लग रहा है, इसका मतलब आपको तो अच्छा लगना ही नहीं है फिर तो। देखिएगा देखिए वापस एक छोटा सा और मैं टाइम देता हूं। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। आप ऐसा कह सकते हो, डिग्री का मतलब हिंदी मीडियम वाले क्या कहेंगे? कोटि। क्या है? रोटी नहीं बोल रहा हूं मैं, कोटि बोल रहा हूं, है कि नहीं, ध्यान रखना। क्या कहा मैंने? कोटि का है। सेकंड नंबर पार्ट निकल के आता है क्या? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। हिंदी मीडियम वाले कैसे कैसे पढ़ेंगे? ये हो गया कोटि के आधार पे, और इसको अपन लोग पढ़ते हैं पदों के आधार पे। पदों के आधार पे जो बहुपद है इसका वर्गीकरण कैसे कैसे करेंगे? कोटि के आधार पे। यहाँ क्या लिख रहा हूं मैं? यहाँ पे कोटि के आधार पे। सर कोटि क्या होती है? कोटि क्या होगी सर, है कि नहीं है? डिग्री क्या हो रही है अपन पास? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। ध्यान दो, देखे यहाँ पे अपन लोगों के पास चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करनी है अपन को। नंबर ऑफ टर्म्स का कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे? प्लस और माइनस। ध्यान दें इस चीज को लेकर के अपने पास। आप लोगों के पास में सिंपली ऑन द बेस ऑफ डिग्री और ऑन द बेस ऑफ टर्म्स के बारे में अपन लोग बात करने जा रहे हैं, है कि नहीं है। थोड़ी सी क्लास लंबी खिंच रही है अपन लोगों के पास में, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब आप लोगों को बताऊं मैं आप लोगों के पास में कि कोटि क्या हो गई, डिग्री क्या हो गई, तो उसमें जो वेरिएबल था, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपन लोगों को नोट किया था, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2x + 5 लिखा हुआ है, तो इसमें जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की जो पावर रहने वाली है मैक्सिमम, उसी को अपन लोग क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे, डिग्री कहेंगे साहब, है कि नहीं है। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में। तो जितने प्लस और माइनस के सिंबल इसमें नजर आएंगे वो सारे के सारे अपन लोगों के पास किसको डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स को डिफाइन करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं साहब, है कि नहीं है। देखिएगा, देखिए ऑन द बेस ऑफ डिग्री, यानी कि डिग्री ऑफ एफ एक्स। क्या लिख रहा हूं मैं सबसे पहले अपन लोगों के पास में? डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाए अपन लोगों के पास? यदि 1 हो जाता है तो ऐसा जो पॉलिनोमियल होगा उसका नाम क्या होगा? उसको अपन लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे अपन लोग यहाँ पे? इसको लीनियर पॉलिनोमियल, है कि नहीं है। हिंदी मीडियम वाले इसको क्या कह सकते हैं? रेखिक बहुपद कहेंगे। क्या बोलेंगे इसमें यहाँ पे अपन लोग? सिंपली रेखिक बहुपद, ठीक है। दूसरे नंबर पे पढ़ा, ये फर्स्ट प्रायोरिटी हुई, पहला पोर्शन हो गया। सेकंड नंबर पे अपन लोग पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाए अपन लोग के पास में? 2 हो जाता है। डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाए अपन लोग के पास में? तो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं हम लोग इसको यहाँ पे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हिंदी मीडियम वाले क्या कहेंगे इसको अपन लोग यहाँ पे? द्विघाती बहुपद। क्या बोलेंगे इसको अपन लोग यहाँ पे? द्विघाती। थर्ड नंबर पे अपन लोग पढ़ते हैं डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 3, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अपन थर्ड नंबर पे पोर्शन पे? इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। हिंदी मीडियम वाले इसको बोलते हैं त्रिघाती, है कि नहीं है। और यदि मान के चलो कि डिग्री ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाए, यदि 4 होता है तो इसको अपन लोग क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। ध्यान देना, देखिए अपन लोग सारे सारे, है कि नहीं है। 4 घात का, क्या बोल रहे हैं अपन लोग इसको? 4 घात का बहुपद कहते हैं। एग्जांपल भी अपन लोग डिस्कस करेंगे इनके लिए, लेकिन पहले एक बार के लिए इनका जो नाम है वो अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। डिग्री एफ एक्स इक्वल टू 1 हो गया तो अपन लोग क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद कहेंगे। 2 हो गया तो इसको क्वाड्रेटिक, 3 हो गया तो क्यूबिक, और 4 हो गया तो अपने पास बाई क्वाड्रेटिक, या फिर अपन लोग मोर देन 4 हो गया डिग्री, तो उसके लिए अपन लोग सिंपली क्या वर्ड काम में लेने वाले हैं?
पॉलिनोमियल काम में लेने वाले हैं। पॉलिनोमियल का जो कंप्लीट जो फॉर्मेट है वो कुछ ऐसा सा नजर आएगा आप लोगों को यहाँ पे अपने पास में fx इक्वल टू बी an x टू दी पावर n प्लस में a n माइनस वन x टू दी पावर n माइनस वन करके ये चलता जाने वाला है। और अपन लोगों के पास में जो लास्ट में बचेगा वो a0 या फिर मान लो कि a1x यहाँ इस तरह का फॉर्मेट आपको नजर आएगा। ये कंप्लीट पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो n है वो n बिलोंग्स टू भी अपने पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर अपन लोगों के पास में होना चाहिए था। आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑन द बेस ऑफ डिग्री पर अपन लोगों ने डिस्कस किया कि चार प्रकार के अपन लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़े। मोर देन टाइप, मोर देन यदि मान लो कि 4 अपन लोगों के पास डिग्री होती है तो इसको अपन लोग सिंपली पॉलिनोमियल कह रहे हैं। यहाँ अपन लोगों के पास डिग्री 1 हो रही है तो इसको अपन लोग क्या कह रहे हैं, रैखिक बहुपद या फिर लीनियर। 2 हो गया तो अपने पास को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। 3 हो गया तो क्यूबिक और 4 हो गया तो बाई क्वाड्रेटिक होने वाला है। क्लियर है साहब। अब बात करते हैं ऑन द बेस ऑफ टर्म्स के बारे में। तो आप लोगों ने कहा कि सर अगर नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाए अपन लोगों के पास में, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 हो गया तो उसको सिंपली अपन लोग क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं अपन लोग इसको यहाँ पे, मोनोमियल। मैंने आपको पहले कह चुका हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं 9th क्लास के बच्चे को पॉलिनोमियल पढ़ा रहा हूं अपने पास में। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म यदि मैंने आप लोगों के पास में लिखा इक्वल टू बी 2 तो इसको क्या बोलेंगे अपन लोग यहाँ पे, बाइनोमियल बोलेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स अपन लोगों के पास में कितना आ जाए, 3 आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे अपन लोग यहाँ पे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। आगे बात समझ में अपन लोगों के पास में। तो ये सारी चीजें जो है वो किस पे बेसिस अपन लोगों के पास में, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पे अपन लोग बात करने जा रहे हैं। बात क्लियर हो रही है धीरे धीरे अपन लोगों के दिमाग में कि पदों के आधार पे किसी भी बहुपद का जो वर्गीकरण है वो 3 आधार पे किया गया कि नंबर ऑफ टर्म्स यदि अपन लोगों के पास में 1 है तो मोनोमियल कह देंगे, 2 हो गया तो बाइनोमियल और 3 हो गया तो ट्राइनोमियल कह देंगे। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो बिल्कुल भी 1% भी। अगर उसमें केवल एक ही प्लस माइनस का सिंबल है तो अपन लोग उसको एक पद वाला बहुपद कह देंगे। एक पद वाला बहुपद हो गया है कि नहीं है। अगर 2 है तो उसको द्विपद कह देंगे और यदि मान लो कि 3 है तो उसको अपन लोग सिंपली क्या कह देंगे, त्रिपद कह देंगे। यदि इससे ज्यादा है तो उसको सिंपली अपन लोग किस नाम जानेंगे, यहाँ पे पॉलिनोमियल के नाम से इसको जानने वाले हैं साहब। कहीं को समस्या ही नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज और आती है कि पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन के अंदर आप लोगों ने कहा कि सर वहां जो अपन लोग एग्जांपल पढ़ा थोड़ी देर पहले, आप लोगों ने कहा सर अगर मान लो कि एक्स और वाई आ गया तो, लेकिन 2 वेरिएबल मौजूद हो गए तब अपन लोग पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करेंगे। तो एक सब पार्ट अपन को और पढ़ने को मिलता है यहीं पे अपन लोगों के पास में, जिसमें अपन लोग पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल यानी कि चर राशि के आधार पे। किसके आधार पे अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं, चर राशि के आधार पे। देखना, देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग इसको, चर राशि के आधार पे। चर राशि के आधार पे अपन लोग किस तरीके से किसी बहुपद का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो यहां जो होता है वो सेम इसी तरीके चलने वाला है। अगर एक सिंगल वेरिएबल है, अगर अपन लोगों के पास में क्या हो जाए, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल यदि सिंपली 1 होता है तो उसको बोलते हैं बेटा मोनोवेरिएट। क्या कहते हैं अपन लोग पास में, मोनोवेरिएट कहते हैं अपन लोग इसको। ध्यान रखना, देखिए एक बार के लिए। सेकंड नंबर पे कहा कि नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू भी 2 हो जाए तो उसको बोलेंगे बाईवेरिएट। थर्ड नंबर पे हो गया, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल कितना हो जाए अपन लोगों के पास में, नंबर ऑफ वेरिएबल जो है अपन लोगों के पास में वो कितना हो जाता है, 3 हो जाता है तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे ट्राइवेरिएट बोला जाता है। इन सब चीजों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एक चर राशि में बहुपद, इसमें 2 चर राशि में बहुपद यानी कि द्विचर, और 3 हो गया तो अपन लोग क्या कहेंगे, त्रिचर। यदि इससे ज्यादा होता है तो उसको सिंपली अपन लोग उसके नंबर के आधार पे, यानी उसके नंबर जो नंबर ऑफ वेरिएबल है उसके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन अपन लोग इजीली कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, मेरे पास में यहाँ पे लीनियर, इन सबके एग्जांपल में डिस्कस करूंगा आप लोगों के पास में कि वापस से 1 मिनट का मैं आप लोगों से क्विक रिवीजन मांगता हूं। पॉलिनोमियल था, वेरिएबल था, नॉन वेरिएबल था। अल्फाबेटिकल लेटर ए टू जेड से रिप्रेजेंट करते हैं नॉन एनी रियल नंबर, उसको कांस्टेंट या फिर मान लो कि नॉन वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ एग्जांपल पढ़े, एग्जांपल पढ़ने के बाद मैथमेटिकल ऑपरेटर पढ़े, 4 टाइप के होते हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया। इन सब के बाद में है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कितने भाग बना दिए गए, 3 भाग बना दिए गए। बीजीय व्यंजक को कैसे एक्सप्लेन करेंगे साहब, तो आप लोगों ने कहा कि सर वेरिएबल, नॉन वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेटर इन तीनों का कंबाइंड फॉर्म यदि कहीं पे को देखने को मिलेगा तो उसको अपन लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के 3 सब पार्ट अपन लोग पढ़ रहे हैं, बेसिकली 2 ही पढ़ते हैं। एक हो गया अपने पास इक्वेशन, एक हो गया अपने पास पॉलिनोमियल। इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या हो गया कि सर किसी भी
भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू का सिंबल अप्लाई करके यदि वहां पे जीरो या कोई रियल नंबर लगा हुआ होता है तो उसको अपन लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। फिर आप लोगों ने कहा सर हम लोगों ने ग्रेटर देन का सिंबल पढ़ा है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और डज नॉट इक्वल टू का सिंबल पढ़ा है, तो इसको अपन लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, तो इसको अपन लोगों ने क्या पढ़ा, इनइक्वालिटीज में पढ़ा, एसएमई का पढ़ा। और थर्ड नंबर पॉइंट पे अपन लोगों के पास आता है पॉलिनोमियल। तब सबसे पहली बात कि पॉलिनोमियल होने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी अपन लोगों के पास में। पहली बात उसका रिप्रेजेंटेशन, सेकंड नंबर पे पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर, और थर्ड नंबर पे अपने पास क्या होना चाहिए, उसका फॉर्मेट होना चाहिए था। अब बात रही कि उसके रिप्रेजेंटेशन पर, तो आप लोगों ने क्या कहा सर, कोई भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें आप लोगों ने सिंपली ये बोला कि कोई भी अपन लोग अल्फाबेटिक लेटर यूज करते हैं उसके आगे ब्रैकेट का सिंबल लगाएं, और उसमें जो भी वेरिएबल मौजूद है उसको यहाँ यदि हम नोट कर देते हैं तो वो एज ए किसकी तरह बिहेव करेगा, अपने पास पॉलिनोमियल की तरह बिहेव करेगा। एक बात का अपने दिमाग में बहुत अच्छे से सेट कर लेना कि इस ब्रैकेट में लिखी हुई जो राशि होगी, इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ जो वेरिएबल होगा वही किसकी तरह बिहेव करने वाला है, वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। इसके अलावा जितने भी हैं वो आपकी तरह वेरिएबल की तरह बिहेव नहीं करेंगे। कान खोल के सुन लेना ये बात आप लोग दिमाग, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों के दिमाग में, है कि नहीं। आगे जैसे क्वेश्चन आने वाले हैं उस पर डिपेंड करेगा। फिर बात करते हैं पावर ऑफ वेरिएबल। इस ब्रैकेट में जो वेरिएबल लिखा हुआ है, इस वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर होने का मतलब क्या क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नंबर, अपने पास में डेसिमल, फ्रैक्शन, अपने पास में क्यूब रूट, रेडिकल साइन और स्क्वायर रूट, ऐसा सिंबल कोई भी अपने पास में नहीं होगा। तो वो अपने पास यदि परफेक्ट नंबर अपने पास है तो उसके लिए अपन लोग इसको पॉलिनोमियल में बेसिकली दो ही मेन चीज यही है अपने पास में कि इसकी पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन आप आराम से कर सकते हो, पावर आप चेक करने के लिए आप उसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करें। थर्ड नंबर पे आया अपने पास फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब या तो इसके पावर का जो है असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग या फिर घटते हुए क्रम में लिखे या फिर बढ़ते हुए क्रम के अंदर अपन लोगों ने लिखे। तो आप लोगों ने कहा सर सबसे पहले जो भी पावर बड़ी होगी उस टर्म से पहले नोट कर देंगे, उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं उसको अपन लोग नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये सारा का सारा सिस्टम अपन लोगों ने किसके लिए पढ़ा, पॉलिनोमियल के लिए पढ़ा। पॉलिनोमियल का जो मेनली एक बहुत बड़े यदि रूप में बात करें तो an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 a1 x plus a0 इस फॉर्मेट का नजर आता है, जहां n जो पावर है वो n बिलोंग्स टू बी पॉजिटिव इंटीजर अपने पास होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब किसी भी पॉलिनोमियल के लिए बात करें तो जो आपका an होता है, जो आपके पास में जो मैक्सिमम पावर का जो अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी जो कोफिशिएंट है अपने पास में है, तो वो किसी भी पॉलिनोमियल का एज ए लीडिंग कोफिशिएंट काम करेगा। इस बात के बारे में आपको पता होना ज्यादा जरूरी है। फिर अपन लोगों ने कहा कि ऑन द बेस ऑफ डिग्री, यानी कि डिग्री का मतलब क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि जो भी चर राशि है उसकी सबसे बड़ी जो घात है वही उसकी कोटि कहलाती है। कोटि के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया। फिर अपन लोगों ने कहा पदों के आधार पे किसी भी बहुपद में जितने प्लस माइनस के निशान मिलने वाले हैं उसको उसी के आधार पर वर्गीकृत कर दिया गया। अगर मान लो कि नंबर ऑफ टर्म्स अपन लोगों के पास एक आ रही है, इसका मतलब एक प्लस माइनस का सिंबल है। अपन लोग इसी एग्जांपल के थ्रू में यदि आपसे बात करूं कि मैंने यहाँ लिखा 2x + 5 लिखा हुआ है, इसमें कितने नंबर ऑफ वेरिएबल होने, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए, एक प्लस का सिंबल यहाँ है, एक प्लस का सिंबल यहाँ है, इसका मतलब इसमें कितने टर्म होने चाहिए थे हम लोगों के पास में, दो नंबर ऑफ टर्म्स आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। मैं आगे थोड़ा और बढ़ता हूँ। यदि डिग्री ऑफ f कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो इस पॉलिनोमियल का नाम होगा लीनियर पॉलिनोमियल, हिंदी मीडियम वाले लेखिक बहुपद कहते हैं। डिग्री 2 हो जाए क्वाड्रेटिक बोलेंगे, हिंदी मीडियम वाले द्विघाती। डिग्री 3 हो जाए क्यूबिक, त्रिघाती। अगर 4 हो जाए बाई क्वाड्रेटिक, या फिर मान लो चलो इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग यहाँ पे 4 घात वाले बहुपद पे अपन लोग बात करें। अगर इससे ज्यादा डिग्री होती है तो उसको सिंपली बहुपद के नाम जानेंगे। उसके बाद बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बारे में। यदि जितने प्लस और माइनस के सिंबल होने चाहिए किसी भी बीजीय व्यंजक किसी भी बहुपद में, जितने प्लस और माइनस के सिंबल होंगे उसमें उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी। इसका एग्जांपल मैं दे दूंगा आप लोगों के पास में लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। तो fx इक्वल टू भी मान लीजिए, चलो मैंने लिखा कि 2x + 5, ये इसका एग्जांपल हो गया लीनियर का। यदि मैं क्वाड्रेटिक का एग्जांपल देना चाहूं तो क्वाड्रेटिक के लिए मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ कि fx इक्वल टू भी 2x to the power 2 + 5 x प्लस में 6 हो गया है। मैं आप लोगों के पास में क्यूबिक का एग्जांपल देना चाहूं तो क्यूबिक के लिए मैं यहाँ पे नॉर्मली क्या कह सकता हूँ, मैक्सिमम पावर अपने पास में कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। 3x to the power 3 प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 9 यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ। बाई क्वाड्रेटिक बात करूंगा तो यहाँ पावर 4 आ जाएगी, और कुछ भी नंबर प्रेजेंट हो सकते हैं। बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स यदि कितना हो जाए अपने पास में 1 हो जाती है तो उसको अपन लोग सिंपली मोनोमियल कह रहे हैं। एक पद वाला बहुपद एग्जांपल देके बताएं सर, fx इक्वल टू में मैंने यहाँ पे नोट किया 2x, क्या इसमें आपको कितने प्लस और माइनस के सिंबल नजर आ रहे हैं, तो यहाँ आप चेक करोगे सर यहाँ प्लस का सिंबल केवल एक ही है, इसको मतलब इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, मोनोमियल बोलेंगे। यदि मान के चलो कि मैंने ऐसा नोट कर दिया 3x + 5 नोट कर दिया है कि नहीं, 3x - 5 होता है कि नहीं, तो इसमें प्लस और माइनस के सिंबल, एक प्लस का सिंबल ये, एक माइनस का सिंबल, दो सिंबल है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए अपने पास, 2 हो गया। फिर अपन लोग उनका ट्राइनोमियल
नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए अपने पास में? 3 होने चाहिए। मान के चलो कि मैंने ऐसा कुछ कह दिया कि अपन लोगों के पास देखो ये वाला एग्जांपल जो है वो ट्राइनोमियल के लिए अपन लोगों के पास में बेस्ट एग्जांपल है। प्लस प्लस और प्लस 3 सिंबल अपन लोगों के पास में, तो इसको अपन लोगों ने यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया है। फिर अपन लोगों ने कहा कि सर नंबर ऑफ वेरिएबल के बेसिस पे अपन लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो एक हो गया अपने नंबर ऑफ वेरिएबल, यदि मान लो कि 1 हो जाए उसको बोलेंगे अपन लोग मोनोवेरिएट, 2 हो जाए बाइवेरिएट, 3 हो जाए तो अपने पास इसको ट्राइवेरिएट कहेंगे। बात क्लियर हो गई दिमाग में बड़ी तरीके से। तो पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले, 10th क्लास पढ़ने से पहले तो इन चीजों की जानकारी आप लोग के दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के पास में जो नंबर ऑफ टर्म्स है, जो नंबर ऑफ डिग्री है, डिग्री की बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन अपन लोग कर रहे हैं उसको अपन लोग आगे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दी नेबलर एकेडमी के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों को जोड़िए जिनके दिमाग में जो मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसका फोबिया जो अपने दिमाग में सेट करके बैठेंगे, मैथ्स हमको आते नहीं है, मैथ्स कैसे नहीं आएगी? अगर आप पढ़ोगे, अगर आप थोड़ा सा भी डेडिकेशन यहाँ पे दिखाने वाले हो, हर चीज, हर वो चीज अपन लोग क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको उस पहाड़ की चोटी पे ले जाया जा रहा है जहां से हर रास्ता आपको साफ दिखाई देगा। अब आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई, सर वेरिएबल क्या होता है, नॉन वेरिएबल क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इनइक्वालिटीज क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होता है, सब चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आप लोगों ने इनके बेसिस पे बता दिया कि लीनियर क्या होगा, क्वाड्रेटिक क्या होगा, क्यूबिक क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोवेरिएट, बाइवेरिएट और ट्राइवेरिएट, इन सब के बारे में अपन लोगों ने बहुत ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। और अब अपन लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लोग क्या करने वाले हैं कि यहां से ऑन द बेस ऑफ डिग्री जो है, इसके आधार पे अपन लोग जो कोटि के आधार है उसके आधार पे कितने पॉलिनोमियल है। आपके सिलेबस में केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन फिर भी मैं लीनियर भी पढ़ूंगा, आप लोग पढ़ाऊंगा आप लोगों को, यहाँ पे क्वाड्रेटिक भी पढ़ेंगे, क्यूबिक भी पढ़ेंगे, है कि नहीं है? लेकिन ये भी आप लोग एनसीईआरटी को भी फॉलो करेंगे, सब चीजें है कि नहीं है? लेकिन थोड़ा थोड़ा आप लोगों के पास में एक्स्ट्रा नॉलेज भी होनी ज्यादा जरूरी है ताकि जो चीजें हैं बहुत अच्छे से क्लियर रहें। दीन एकेडमी के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।